श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 6 जून गुरुवार को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पड़ रही है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती है और वट के वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है। सनातन धर्म शास्त्रों में वट वृक्ष का बहुत ही महात्म्य बतलाया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिव महापुराण में वर्णित गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बताए गए वट वृक्ष के 2 चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। यदि आप किसी संपत्ति के विवाद में फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट केस में उस प्रशासनिक कार्य में जीत मिले, तो किसी भी वट वृक्ष के पत्ते पर बालू रेत से शिवलिंग का निर्माण करके फिर वट वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का पूजन करके उस पर 3 चम्मच दही चढ़ा दे। भोलेनाथ के वटकेश्वर स्वरूप का ध्यान करते हुए कोर्ट केस में विजयश्री दिलाने की प्रार्थना भोलेनाथ से करें। फिर उस दही में से थोड़ा सा दही अपने घर ले आएं, शिवलिंग को जल में प्रवाहित कर दें। उस दही को चंदन में मिलाकर कोर्ट में तारीख पर जाते समय उसका तिलक करके जाना। तुम्हें उस कोर्ट केस में जीत अवश्य ही मिलेगी। मेरे वटकेश्वर महादेव तुम्हें विजयश्री दिलाएंगे। तो दोस्तों, यह तो हुआ वट वृक्ष का पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि किसी व्यक्ति का कर्जा नहीं उतर रहा है, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत, बहुत उपायों के बाद भी आपके जीवन में धन की कमी बनी हुई है, कर्जे का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो एक कलश में अपने घर का जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। साथ ही थोड़ा सा दही लेकर अपने घर के पास किसी वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं। वट वृक्ष की मिट्टी और उस जल में से थोड़ा सा जल लेकर एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो दही शिवलिंग पर समर्पित कर दें। फिर भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप जो भी पूजा करते हैं वो करके एक कलश जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर उस पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर दें। वहीं बैठकर भोलेनाथ से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। शंकर जी के वटकेश्वर स्वरूप का ध्यान करें। यदि कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है अथवा लौटा नहीं रहा है, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब उस पार्थिव शिवलिंग और सारी सामग्री को किसी नदी, तालाब, सरोवर में प्रवाहित कर दें। इसके बाद अपने घर आ जाएं। वह व्यक्ति खुद हाथ जोड़कर आपके घर आकर आपके पैसे वापस दे जाएगा। यदि कर्जा बढ़ गया है तो वटकेश्वर महादेव कहीं ना कहीं से पैसों के आने का रास्ता बना देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।